साथियों, अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में नए प्रकार की राजनीति का जनक माना जाता है। उन्होंने वायदे किए थे, लोगों से आश्वासन दिया था और करप्शन के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली में एक बहुत बड़ा आंदोलन माननीय अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में चलाया गया था और उस दौरान बहुत से नौजवान अरविंद केजरीवाल के ऊपर भरोसा करके उसके साथ जुड़ गए। बहुत सौ ने अपनी नौकरियां भी छोड़ दी, बहुत सौ ने अपने व्यवसाय को लात मार दी और उन्हें लगा कि एक नया क्रांतिकारी आया है जो व्यवस्था को बदलना चाहता है और उन्होंने सोचा कि ये समय है, एक नई आजादी जो है देश में आने वाली है, जिसे स्वराज्य का नाम दिया गया और उनके साथ लोग जुड़े। आम जनता ने भी अपना पूरा भरोसा अरविंद केजरीवाल के प्रति जताया और सारी पार्टियों को छोड़ करके उनको जो है वोट दिया, इस आशा के साथ कि वो वास्तव में ईमानदार हैं, वो वास्तव में सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, वास्तव में वो कुछ बदलना चाहते हैं, नई व्यवस्था लाना चाहते हैं और इस रूप में लोगों ने जो है भरपूर उनको सभी ढंग से, पैसे के रूप में भी और वोट के रूप में भी और दूसरे तरीके से भी, जो कभी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं रहे किसी के, वो लोग भी उनके साथ जुड़ करके काम कर रहे थे। खैर, पार्टी को सफलता मिली और सफलता मिलने के बाद फिर धीरे धीरे लोगों को शुरू से ही थोड़ा सा संदेह सा होने लगा था कि आखिर अरविंद केजरीवाल इतनी जल्दी क्यों बदलते जा रहे हैं। पहले कहा कि मैं सुरक्षा व्यवस्था नहीं लूंगा, अपने बेटों की कसम खाई कि मैं, अपने बच्चों की कसम खाई कि मैं सीएम नहीं बनूंगा, फिर कि मैं किसी बड़े बंगले में नहीं रहूंगा, मैं एक सामान्य उसमें रहूंगा, आम लोगों की तरह रहूंगा। ये सारे वायदे जो हैं उन्होंने किए और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी उन्होंने बड़ा वो दिखाया और सब राजनेता जो भी थे, लालू यादव, शरद यादव, शरद पवार और जितने भी थे, उन सबके नाम ले करके उनको गालियां दी गई, उनको बेईमान बताया गया, भ्रष्टाचार बताया गया। ये सारा सिलसिला जो है हम सब ने देखा है। पर अभी जो आम आदमी पार्टी और उनकी सरकार और उनके शीर्ष नेतृत्व के बारे में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया या दूसरे जो नेता हैं, उन सब के बारे में जिस ढंग के घोटाले सामने आ रहे हैं, दिन प्रतिदिन जो नई नई घटनाएं सामने आ रही हैं, वो बड़ी विचलित करने वाली है। मुझे ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल और उनके साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, पढ़े लिखे हैं, चालाक हैं, चतुर हैं और अपनी पढ़ाई लिखाई का उपयोग वो लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। अन्यथा क्या कारण है? शराब के घोटाले को लेकर के जिस ढंग की स्थिति हुई है, वो सबके सामने है कि किस ढंग से इन्होंने शराब की पॉलिसी बनाई और सारे रूल्स रेगुलेशन जो हैं वो ताक पर रख दिए। शीश महल ऑपरेशन हुआ, उसमें दिन प्रतिदिन नए नए घोटाले सामने आ रहे हैं और अजीब बात यह है कि वो किसी बात का जवाब नहीं दे पा रहे।
किसी बात का जवाब, किसी प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे। हाँ, ये जरूर कहेंगे कि साहब वो मोदी जी डरते हैं, वो भी डरते हैं और इसलिए उनके पीछे पड़े हुए हैं, परंतु प्रश्नों का जवाब एक बार भी किसी का नहीं दे पा रहे। और अभी हाल में जो कुछ हुआ है, एक तो ये जानकारी में आया कि जो भी कुछ हुआ है वो मैडम सीएम के कारण से हुआ है, उनकी दखलंदाजी के कारण से ये जितना भी कुछ ऑपरेशन शीश महल का घोटाला हुआ है वो उनके कारण से हुआ है। जो सुनीता केजरीवाल हैं, उनकी श्रीमती हैं, उनके द्वारा ये सारा का सारा जो है कराया गया है, जबकि उनकी कोई अथॉरिटी नहीं है। पीडब्ल्यूडी के लोग उनकी बात मानने को बाध्य नहीं है, परंतु उनसे बात करके उनका नाम लेकर के सारे प्रपोजल जो है तैयार किए गए। ये अपने आप में बड़े आश्चर्य की बात है। दूसरी चीज, अभी जब सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को जो एक आदेश दिया कि अधिकारियों के जो ट्रांसफर पोस्टिंग जो है अरविंद केजरीवाल की सरकार जो है वो कर सकती है, उनको फ्रीडम है, तो सबसे पहले इन्होंने जिसका ट्रांसफर किया 12 तारीख को एक आरोप लगाते हैं जो राजशेखर, एक आईएएस ऑफिसर और विजिलेंस डिपार्टमेंट को देख रहे थे और जिसमें ये सारे घोटालों की फाइलें थीं, तो उनका ट्रांसफर जो है वो कर देते हैं। और उनका ट्रांसफर इतनी हड़बड़ी में किया गया और आरोप क्या लगाया गया कि वो उगाही करते हैं और उगाही का जो है वो शिकायत उनके पास आई है, एक्सटॉर्शन वो करते हैं और उसकी शिकायत उनके पास आई है। अर्थात 12 को आरोप लगा और 13 को जो है वो आदेश कर दिया गया। और इस बीच में 15-16 की तारीख को 3 लोग राजशेखर के उस कमरे में, जिसको कि सौरभ भारद्वाज द्वारा कहते हैं सील बंद करा दिया गया था, वो कमरा रात के अंधेरे में खोला जाता है और 3 लोग घुसते हैं, उसमें से कुछ फाइलें निकालते हैं और फाइलें निकाल करके उनमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी करते हैं, कुछ को शेडर मशीन होती है उसमें उनको खत्म कर देते हैं, जला देते हैं। इस ढंग से जो है ये सारी कार्रवाई होती है और ये सीसीटीवी फुटेज टाइम्स नाउ के माध्यम से ये इसका एक्सपोजर हुआ है और ये अपने आप में बहुत ही खतरनाक स्थिति है। अर्थात अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार वो किसी ढंग के कानून के उसमें विश्वास नहीं करती, वो स्वयं अपराधी बने हुए हैं, स्वयं फाइलों को निकाल करके उनको जलवा रहे हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और उनकी फोटोकॉपी कर रहे हैं। और वो क्यों कर रहे हैं आप अच्छी तरह समझ सकते हो, क्योंकि और जितने आरोप हैं उन सब में अरविंद केजरीवाल शायद बच जाएं, परंतु शीश महल ऐसा आरोप है जिसमें कि वो और उनकी पत्नी स्वयं फंसी हुई है और इसलिए ये उनके लिए बहुत सेंसिटिव इशू बन गया है और आज तक वो उसके किसी एक भी प्रश्न का कभी कोई जवाब नहीं दे पाए हैं और न देने की कोशिश की है। और इसमें एक आश्चर्य की बात यह है, इन्होंने आरोप लगाया कि कोई अभिनव समाज है, उनके द्वारा राजशेखर के खिलाफ शिकायत की गई है। 18 तारीख को जीके गुप्ता जो कि अभिनव समाज के अध्यक्ष हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी इनको और कहा कि अभिनव समाज के द्वारा कोई लेटर सौरभ भारद्वाज या किसी को हमारे द्वारा नहीं लिखा गया और यदि है तो आप हमें बताएं। तो ऐसा लगता है ये लेटर भी फर्जी था, जो कि इन्हीं के द्वारा फर्जी लेटर बनाया गया और उसके आधार पर राजशेखर को हटाया गया और फिर ये कार्रवाई जो है की गई। खैर, ये जो सारी स्थिति है वो दिखाती है कि किस ढंग से आम आदमी पार्टी की सरकार वो सरकार नहीं है, एक चोर उचक्कों का एक गिरोह जो है इकट्ठा हो गया है। वो पढ़े लिखे जरूर है, इसलिए बेईमानी करने में ज्यादा
वो समझदार हैं, बेईमानी करने के तरीके उनके थोड़े सोफिस्टिकेटेड हैं और इस ढंग से जो है वो सब जगह फंसते जा रहे हैं और वो एक्सपोज्ड होते जा रहे हैं। यदि यही अरविंद केजरीवाल हैं, यदि यही उनकी सरकार है, यदि यही उनका काम है, तो ये चोर उचक्कों की सरकार जितनी जल्दी दिल्ली से जा सके और जितनी जल्दी इनको जेल हो सके उसी में लोगों का फायदा है, जनता का फायदा है। अन्यथा ये न जाने क्या कर बैठेंगे, ये अंधे हो चुके हैं, कुछ भी कर सकते हैं और ऐसी स्थिति में इन पर रोक लगना बहुत आवश्यक है। साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करें, जो फेसबुक पर हैं वो यूट्यूब पर भी शेयर किया करें, जो यूट्यूब पर हैं वो फेसबुक पर भी शेयर किया करें, व्हाट्सएप पर भी शेयर करें और अधिक से अधिक साथियों में आप भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद।